सो गाइस, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड पे देखा था कि पंकज भाई कई बार गिर चुके थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे और बार बार गिरने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा था और उनके हौसले को देखते हुए हमारा हौसला बुलंद हो चुका था। और कई मुश्किल कठिनाई पार करने के बाद आखिरकार हम चोपटा के पास पहुंच ही गए। यहाँ से चोपटा बस कुछ ही किलोमीटर दूर रह के होगा। लो दोस्तों, हम पहुंच गए फाइनली चोपटा। इधर हमने बाइक साइड पे कहीं लगा दी है। अभी इधर आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे कितनी स्नो है और किस जगह पे हम कितनी मस्ती कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ ऊपर और ऊपर से मारूंगा उड़ी बाबा। मेरी बना रही है। ओ भाई, ओ भाई। हाँ, वो तो सामने चलो बंदी। ये जम जाएगा कहते बालू बालू आ गया बालू। ये देखिए मेरा चश्मा कहाँ है। जगह यहाँ की बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ का ड्रोन शॉट भी लेते हैं। तो अभी मैं ड्रोन शॉट की वीडियोस आपके सामने शेयर करता हूँ। तुम एक बात एहसास करो कि अगर हम यहाँ पे होते तो हमें कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा लगता हमें ये खूबसूरती अपनी आंखों से देखते हुए। माना कि इन सब चीज़ों के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में अपनी। मानो ऐसा लगता है हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं, हमारी जो पुरानी ज़िंदगी थी उन सबको भूल गए। लाइफ के सारे डिप्रेशन, सारी टेंशन मानो यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। इन खूबसूरतियों पे दिल खो सा जाता है। कैसा रहेगा अगर हम हर रोज़ अपने आप को एक जीत दे पाए, हर रोज़ जीतने का एहसास महसूस कर पाए। वो एहसास, वो जीत है ट्रैवलिंग। हर हार को भुला देने वाली चीज़ है सच में ट्रैवलिंग। जब ऊपर वाले ने ज़िंदगी किसी मकसद के लिए दी है तो क्यों ना उस मकसद को पूरा किया जाए। अपने सभी बुरे वक्त को भुलाकर क्यों ना ज़िंदगी जिया जाए।
यहीं पर आना, टेंशन ना ले। ये दोस्तों हमारा रूम था जिसको हमने रात में लिया था, दोपहर में लिया था। यहाँ पे हम 2 बजे कल पहुँचे थे। अंधेरा हो रहा है तो अभी पता नहीं चल रहा है। ये हमारा रूम है, ये विंडो है, ये हमने रूम लिया था 1200 रुपये का एक रूम मिला था। अभी रूम से जस्ट निकलते ही, गेट के बाहर आते ही यहीं से ही बर्फ़ स्टार्ट हो जाती है। ये यहीं से ही आपको, ये हमारा रूम है और यहीं से ही बर्फ़ स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस अभी मैं रूम से बाहर आ गया हूँ। जो मौसम है यहाँ का माइनस पे चल रहा है, लेकिन सही बात है एकदम। अच्छा, जहाँ पे हमने रूम लिया था और जहाँ से हमने खाना खाया था वो ये होटल है, होटल बुग्याल होटल। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप अगर आओ तो यहाँ पे फ़ोन करके भी आ सकते हो। इनका जो खाना वाना है वो अच्छा है। यही खाने वाने का भी इंतज़ाम यही करते हैं। और रूम जो है इसके इसी होटल के अटैच में ही रूम है, तो रूम भी यही प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक और मुद्दा है। यहाँ पे क्या है कि बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिकल कुछ आता नहीं है। तो ये इन्होंने सोलर लगा रखा है। तो सोलर का जो सिस्टम है वो शाम को 5:30 बजे आपके रूम में लाइट आएगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। होटल के ऊपर कोई टैंक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वॉशरूम वगैरह यूज़ भी कर रहे हैं तो ये लोग यहाँ से पानी देते हैं। ये जिनकी कैंपर रखे हैं ये बोल रहे कि हमें नीचे से पानी लेके आना पड़ता है। और गर्म पानी की बाल्टी मिलती है जो इसके 100 रुपये चार्ज लेते हैं। बाकी ये होटल है, और भी होटल है यहाँ पे, रूम्स है अवेलेबल है जो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। ये हमारी बाइक, पूरी रात हम बिस्तर में रहे और हमारी जाने मन बाहर सर्दी में बर्फ़ में रही। बर्फ़ भी जम गई है इसमें। बस कुछ टाइम और फिर चलते हैं। तुंगनाथ का ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। आप यहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हो। ये मेन गेट है तुंगनाथ का। ये सीढ़ियाँ है, यहाँ से स्टार्ट होती है तुंगनाथ की ट्रैकिंग। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय हो। आदि हो गया।